ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय से पहले का है, हिमालय से पहले का है, हिमालय से पहले का है। पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय की मुख्य श्रेणियां कौन कौन है? तो आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण का बात हो रहा है, के एल जे, ठीक है, के एल जे, यानी ट्रांस हिमालय में भी, ट्रांस हिमालय को भी 3 भाग में बांट सकते हैं, उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तरी जो हिस्सा है इसको बोलते हैं काराकोरम। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं लद्दाख, और उसके बाद ये है जोस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जोस्कर। काराकोरम जो श्रेणी है इसको कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी का सर्वोच्च चोटी है केटू। काराकोरम का ही सर्वोच्च चोटी क्या है? केटू है, केटू। और केटू को ही हम लोग बोलते हैं गार्डविन आस्टीन। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो यही है, भारत का जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो भारत का नहीं, हिमालय का सर्वोच्च चोटी है, और वो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में है। भारत का सर्वोच्च चोटी जो है वो गार्डविन आस्टीन, लेकिन ये भी भारत के कब्जे में नहीं है, ये भी भारत के कब्जे में, मतलब भारतीय भूभाग में है, पर अभी भारत का वहां पे कब्जा नहीं है। तो भारतीय क्षेत्र में अगर भारत का सबसे ऊंचा चोटी का है, भारतीय क्षेत्र में तो कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। कई तरह के आपको यहाँ पे ग्लेशियर मिल जाएगा, जैसे बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन। लद्दाख जो श्रेणी है इसी पे आपको मिलता है राकापोसी। क्या मिलता है? लद्दाख पे ही आपको मिलता है राकापोसी। राकापोसी पर्वत श्रृंखला जो है वो कहां पे है? लद्दाख में है। अभी दुनिया का तीव्र ढाल, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल, दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है कौन? लद्दाख। और जोस्कर श्रेणी बस इतना याद रखना है कि लद्दाख के नीचे होता है, यहां पे कोई फैक्ट आपको याद नहीं रखना।